प्रेजेंट बाय अलका स्टूडियो राम से। जन्मो मंगल मुखीत महिषा संजमो तवो देवा वितन नमो संगीत अच्छे बंदे सया मनो। अनंत करुणा के सागरे से परमात्मा का शासन और परमात्मा के शासन में जन्म लेने वाले पुण्यशाली आत्मा हो। कल एक शब्द छोड़ा था कुल नरेंद्र। अब कुल नरेंद्र किसको कहना? जो राजा सत्ता पे आने के बाद लोक विरुद्ध एवं धर्म विरुद्ध कार्य करे वो कुल नरेंद्र। जय वीरा सूत्र के अंतर्गत लोक विरुद्ध चाओ। जय वीरा का दूसरा नाम है प्रार्थना सूत्र, विनती नहीं प्रार्थना सूत्र। परमात्मा की बात प्रार्थना की बात आई, प्रार्थना में जो बात लोक विरुद्ध चाहो, ये भगवान धर्म की बात उन्होंने बाद में कही, शास्त्र की बात उन्होंने बाद में कही। सबसे पहले उन्होंने परमात्मा से विनती है, भगवान लोक विरुद्ध चाहो, लोक विरुद्ध जो होवे, लोक अपवाद जो होवे उसका मैं त्याग कर। तब यहाँ पे उन्होंने कुल नरेंद्र सेवा जो राजा सत्ता में आने के बाद अंदर जब बनता है, अखाई राठौड़ का आप लोगों ने सुना हो। अखाई राठौड़ विभाग सूत्र के अंदर पुण्य के फल देने वाले और पाप के फल देने वाले विभाग 20 कर्म का विभाग। जब कर्म परिपक्व होता उसका फल क्या मिलता है, उसमें पुण्य संबंधी भी बताए, पाप संबंधी भी बताए। पाप के अंदर अक्काई राठौड़ की बात कही। जब व्यक्ति सत्ता में बैठता है, लोक विरुद्ध प्रवृत्ति जब करता है, क्या परिणाम आ सकता है? अक्काई राठौड़ को एक समय ऐसा था कि 5 साल के लिए राजा बनता था। तो राजा बनने के बाद उसको जैसा मन आवे ऐसा वो कर सकता है। सामान्य भूल में भी सिर कट करना है तो कर सकता था, बड़ी भूल में छोड़ना है तो छोड़ सकता था। लेकिन दुनिया में कहे कि आंख 2 प्रकार की होती है, एक चमड़े की आंख होती है, एक सत्ता की आंख होती है। एक चमड़े की आंख होती है, एक सत्ता की आंख होती है। चमड़े की आंख बंद हो जाए कभी खुल भी सकती है, लेकिन सत्ता में जो आंख बंद होती है खोलना बहुत मुश्किल हो। इस भवर पर भर दोनों को नुकसान कराने वाली सत्ता की आंख जब बंद होती, उन्होंने ही कि माना मेरे को कहने वाला कौन? न उन्होंने पाप का सोचा, न उन्होंने परलोक का सोचा, न उन्होंने प्रजा का सोचा। न पाप का सोचा, न परलोक का सोचा, न प्रजा का सोचा। छोटी सी भूल हुई, कान काट ली। बड़ी भूल हुई, सिर कटवा दी। 5 साल के अंदर ऐसा भयंकर उन्होंने कुकृत्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप 7 नरक में 7 बार वो उत्पन्न हुआ। एक बार नहीं, 7 बार। और तिर्यज की योनि एक भी बाकी रखी नहीं। और मनुष्य की योनि में जहां गया वह उनका मौत ऐसा ही हुआ। जीवन में जरा सोचो कि अक्काई राठौड़ का जो भाव आगे जाके कैसा परिणाम आता। कोई हम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को पूछा, हे बंदे, आपकी आंखों के अंदर, आपके ज्ञान के अंदर सबसे बड़ा दुखी कौन? भगवान ने ज्ञान के उपयोग किया कि जा चला जा मुर्गा पुत्र आनाई धम्मो पहुंच गया मुर्गा की घर पे धर्मलाभ आहार पानी। अब कुल नरेंद्र सेवा ध्यान रखना। जब लोक विरुद्ध बात आती है, परिणाम क्या आता है? आहार पानी में आहार पानी के लिए नहीं आया, तेरे पुत्र को देखने के लिए आया।
वहाँ सुंदर रूपवान निरोगी पुत्र को लाके खड़ा किया। बहन इस पुत्र को देखने नहीं। भगवान ने जो कहा कि भयंकर में भयंकर दुखी देखना है तो मुर्गा पुत्र देख के आ जा। भगवान ठहर। वो मुर्गा ने मुंह बांधा, मोहरे में उतरी, पूरा स्वच्छ की। साफ करने के बाद अंदर की हवा बाहर निकली, बाहर निकलने के बाहर की हवा गई। फिर गोयल स्वामी को देखो कि भगवान ये मेरा। गोयल स्वामी ने सोच रहे, हे भगवान कैसा शरीर, एक पत्थर जैसा पत्थर, मनुष्य जन्म है, संगी पंचेंद्र है, मृगा के घर पे जन्म लिया है, लेकिन कैसा शरीर, पत्थर जैसा। आंख की जगह आंख के छेद है, कान की जगह कान के छेद है, कोई भी शरीर में आकृति नहीं। ज्ञान के माध्यम से जाने कि ये पुरुष है, बाकी पत्थर जैसा पत्थर पड़ा। प्राण है। गोये स्वामी माँ को पूछते हैं, ये कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे निकालता है? भगवान जाने दो बात। गरम गरम राब करते हैं, ठंडी करने के बाद उसके बिस्तर पे डाल देते हैं, वो ऐसे पल्ला करता है, रोम राजी से अंदर जा, रोम राजी से बाहर। और पहुंचे भगवान के पास। भगवान ऐसा देव उसको कैसे मिला, ऐसा देव कैसे मिला? वर्तमान जगत में हो सकता है अपने संसार में भी ऐसे बालक का जन्म होता है। जन्म लेते ही सुनने वाला नहीं होता है, देखने वाला नहीं होता है, बोलने वाला नहीं होता है। माँ बाप को दया आती है, लेकिन दया आती है, लेकिन उसका आलम्बन से शिक्षा कोई नहीं है। अपने परिवार में भी होता है, कोई अपंग मिलता है, कोई हाथ का मिलता है, कोई आंख कान का मिलता है, दया आती है, सब कुछ करवाते, लेकिन कभी शिक्षा ली। मेरी कुक्षी में ऐसा बालक क्यों आया, जिसकी आंख नहीं, जिसके कान नहीं, जिसके नाक नहीं, जिसकी जीवा नहीं, जिनका ये नहीं, ये क्यों आया? कभी अपन ने नहीं सोचा। ज्ञानी एक ही बात कहते हैं, कोई भी अंग की कमी मिलती है, उसमें पूर्व का कर्म ही है। क्योंकि जीवन में अपन है ना, जो मिला है ना, उसका 3 व्यापार होता है। एक दुरुपयोग होता है, एक उपयोग होता है, एक सदुपयोग होता है। जो भी शक्ति मिली, तन की ताकत मिले, मन की ताकत मिले, धन की ताकत मिले, बुद्धि की ताकत मिले, कि पुण्य की ताकत मिले, जो भी अपन को मिला है उसकी 3 गति होती है। या तो दुरुपयोग होता है, या उपयोग होता है, या सदुपयोग होता है। जिन्होंने अपने जीवन काल में जो भी मिला उसका दुरुपयोग किया, उसका ये परिणाम। 12 साल का होता है, आँख चली जाती है। जन्म से अंत की बात तो जाने दो। 12 साल तक जिन्होंने दुनिया देखी, जब दुनिया को समझने का समय आता उसके पहले आँख चली जाती है, क्या परिणाम आता? 12 साल तक दुनिया देखी, और जब 12 साल के बाद दुनिया को समझने का जब समय आता है, तब आँख चली जाती है, परिणाम। और आज ये रोग ना आपकी उम्र देखेगी। 2 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची और 400-500 शुगर है, क्या समझना मेरे को? उसने क्या खाया, किया ऐसा आराम किया, ये शरीर के साथ रोग लेके क्यों आए? खाने पीने के कारण आने की बात जाने दो। जैसे ही वो जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ किसी का हार्ट नहीं होता है, किसी का लीवर खराब होता है, अपन देख रहे। लेकिन उसके बाद अपन शिक्षा कभी नहीं ले। ज्ञानी एक ही कहते कि जीवन में जो भी आलम्बन मिले, अपने घर में मिले कि पराया घर में मिले,
उससे अपन आलम्बन, और जो आलम्बन लेके जग जाते उनका कल्याण हो जाता है, और जो नहीं जाते उनका कुछ नहीं होता। और जैसे ही उन्होंने देखा मुद्दा पुत्र पहुंच गए भगवान के पास, भगवान उन्होंने कैसा कर्म किया है राजमाता, लेकिन उसके घर में ऐसा बालक, एक बालक सुंदर, एक बालक ऐसा। और ज्ञानियों ने कहा एक बात और सुन लो, नवानु पॉइंट खराब होते हुए भी, नवानु पॉइंट खराब होते हुए भी एक ऐसा सुकृत हो जावे तो संस्कारी माता पिता उसको मिलते हैं। नहीं बैठी, नवानु पॉइंट खराब होते हुए भी एक उनके हाथों से सुकृत हो गया, ऐसा सुकृत दोष हो जाता है, संस्कारी माता पिता उसको मिलते। और जब संस्कारी माता पिता में से वो एक ही सोचते हैं, केवल वो दया नहीं लाते, उसके माध्यम से स्वयं के जीवन में शिक्षा ले। इसको ऐसा शरीर मिला है, भगवान में मेरे को ऐसा शरीर न मिले तो मैं भी ये नहीं। क्या शिक्षा लेते हैं, उसको ऐसा शरीर मिला, सेवा करनी अलग बात है, ध्यान रखना अलग बात है, मेरे जीवन में ऐसी भूल न होवे उसके लिए मैं चाहता हूँ। यहाँ पे उन्होंने बताया कि नरेंद्र सेवा लोक विरुद्ध चाह। जय वीरा में भी भगवान से प्रार्थना करते गए, भगवान धर्म तो मैं बाद में करूंगा, लोक विरुद्ध प्रवृत्ति मेरे से न हो। और जो आत्मा लोक विरुद्ध से डरता है, जो जीवदल लोक विरुद्ध से घबराता है, वो धर्म सहलाई से कर सकता। यहाँ पे उन्होंने बताया श्राद्ध गुण विवरण में लोक विरुद्ध कैसी कैसी प्रवृत्ति होती है। जैसा अपना कुल होवे, जैसा अपना कुल होवे, जैसा अपना व्यवहार होवे, उसके अनुरूप वेश परिधान करना चाहिए। ये बैठी कहाँ बैठी है, एक टोपी वाला काका मले 28 साल पहला पागड़ी वाला मरता था, टोपी वाला मरता था, वे तो वहाँ में कोई मन नहीं मरे है। कोई टोपी वाला, धोती वाला तो है, एक भी पैंट वाला आया, एक कांति लाली धोती वाला है, पागड़ी वाला टोपी वाला कोई नहीं। यहाँ उन्होंने बताया जैसा अपना कुल होवे, समझ लेना आपकी भाषा आपके संस्कार को प्रतीक करेगी। आपकी भाषा आपके कैसे संस्कार हैं वो आपको दिखाएगी। आपका वेद, आपकी क्या भावना है, आपकी क्या मानसिकता है, वो आपको दिखा देगी। क्यों परमात्मा ने परमात्मा की पूजा के लिए से वस्त्र बताए। समय कितना कमजोर है, सब रंगीन वस्त्र चालू हुए, मात्र परमात्मा की पूजा के लिए सफेद वस्त्र का ही विधान। ये विविधि आया कहाँ से? बस एक ने चालू किया, दूसरों ने पहन लिया, पैसा बहुत है। मात्र परमात्मा की पूजा समय की आराधना में सफेद। हमारे कपड़े बदले 2500 साल हो गए, लाल कपड़ा आया और पहन लिया, बूढ़ से लाल कपड़ा, हे महाराज कब पहने? सोचो 2500 साल गुजर गए, एक ही वेश सफेद। तो परमात्मा की पूजा क्यों सफेद वस्त्र? यहाँ पे उन्होंने लोक विरुद्ध चाहो। जिस प्रसंग में आप जा रहे हो उस प्रसंग के अनुरूप वेश आपका होना चाहिए। शादी के प्रसंग में जाओ तो शादी के वेश के अनुरूप होना चाहिए, दुख के प्रसंग में जाओ तो उसके अनुरूप आपका वेश होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, किसी गुजर गया है, वह पैंट बूट सूट पहन के पहुंच जाओ, लोग आपको क्या कहेंगे? तो भगवान की पूजा के लिए लहंगा जब्बा पहन के आ गए, आपको हम क्या कहें? प्रतिम करने आते हो, पैंट पहन के आ गए, संवत्सरी देखने को मिलता है। शुद्ध अशुद्ध कौन देके लेना दे? और हम भी सब चला लेते, एक आया है खाने देने, और पहली बार ग्राहक कुछ कहने जाए, दूसरी बार हमारा मुंह ही न देखे, ऐसा भी होता है। ये स्वाभाविक है। लेकिन हमारे ये कहना है, यहाँ पे उन्होंने बताई जो बात बताई,
अपने कुल के अनुरूप वेश होना है। जो भी है, जैसा आपका व्यवहार है, जैसा आपका घर है, उसके अनुरूप आपका वेश होना है। और उससे अतिरिक्त होवे, उसके अतिरिक्त होवे, लोगों को लगेगा कहीं से उठा के लाए। ये भी उन्होंने लिखा, लोक विरुद्ध चाहू में जो बात लिखी, कैसा वेश होना चाहिए, कुल के अनुरूप होना चाहिए, उसे ज्यादा करे, दिखावा करे, समझ लेना दिखा दी। और ज्ञानियों ने एक ही बात बताई, पेट की कैपेसिटी 4 रोटी की है और 10 रोटी खाने जाओ, क्या परिणाम आएगा मेरे को। आपके पेट की कैपेसिटी 4 रोटी की है, 10 रोटी खाने जाओ, क्या परिणाम आएगा। 9 इंच का पैर है और 11 इंच का बूट पहनने जाओ, क्या परिणाम आएगा मेरे को। क्या बस यहाँ नीतिकारों ने जो बात बताई कि लोक विरुद्ध चाहो, वेश कैसा होना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए और व्यवहार भी कैसा होना चाहिए। जैसा वेश ऐसी भाषा और जैसी भाषा ऐसा व्यवहार। और मैं तो दुनिया में धन कमाना आसान है, धन कमाना आसान है, लेकिन नाम कमाना बहुत मुश्किल है। धन चंचल है और धन जो भी मिलता है पुण्याधीन मिलता है, नाम जो भी मिलता है गुणों के माध्यम से मिलता है। वापिस सोच लो, धन जो भी मिलता है पुण्य के माध्यम से मिलता है, लेकिन नाम जो भी मिलता है गुणों के माध्यम से मिलता है। वो एक गुण इस लोक परलोक भव भवांतर में जीवन और आत्मा के लिए उपयोगी और उपकारक बने। एक छोटा सा नेसार के जीवन में देने का जो संस्कार था, उसको महावीर बनाया का नहीं बनाया। धना साधवा के जीवन में देने का जो संस्कार था, आदिनाथ बनाया का नहीं बनाया। संभवनाथ भगवान को जो साधर्मिक भक्ति का जो गुण था, संभवनाथ परमात्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म जो उपार्जन किया, मात्र 3 भगवान। और संभवनाथ परमात्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म जो उपार्जन किया, साधारण में दुष्काल पड़ा। और दुष्काल के अंदर देखो, मेरे ध्यान रखना, दुष्काल में दान देना अलग बात है, बहुमान के साथ दान देना अलग बात है, नहीं बैठी बात। दुष्काल आया, दान देना अलग बात है, बहुमान के साथ दान देना अलग बात है। किसी भी व्यक्ति का गुणगान करना आसान है, किसी भी व्यक्ति के गुण की प्रशंसा करना आसान है, लेकिन उसके प्रति सद्भाव, सम्मान, बहुमान भाव रखना बहुत कठिन है। ये संभवनाथ परमात्मा मात्र 3 भक्त। और उन्होंने दुष्काल के समय सब कुछ अपने पास था, जो साधर्मिक भक्ति सद्भाव के साथ, सम्मान के साथ की तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन। जीवन में छोटा सा गुण ले कहना पड़े, धन पाने के लिए पुण्य चाहिए, गुडविल बनाने के लिए गुणों की गरिमा चाहिए। और जहाँ इंसान गुणवान जाता है, धन के पुजारी क्षणिक होते हैं, क्योंकि समय बदल गया, धन चला गया, आपके पास कोई नहीं आएगा। समय बदल गया, धन चला गया, आपके पास कोई नहीं आएगा। गुण आने के बाद गुण हमेशा के लिए रहते हैं, वो कहीं जाने वाला होता है। स्वार्थी लोग, उनकी बात जाने दो। लेकिन यहाँ पे लोक विरुद्ध चाह उन्होंने एक बात बताई, दूसरी तीसरी बात उन्होंने कही कि जीवन के अंतर्गत शक्ति कम होवे और सामना ज्यादा करने जाओ, क्या परिणाम आएगा। शक्ति कम होवे, सामना करने जाओ, क्या परिणाम आएगा। एक भाई जा रहा था, पत्थर गिर गया, रास्ते में आ गया, ठोकर लग गई, आया गुस्सा। वही पत्थर को उठा के, कहाँ से पत्थर आया, जाऊं उसको पत्थर मारने जाऊं। जैसे ऊपर से उसके बलवान देखा, अरे भाई क्यों आया, नहीं आपका पत्थर देने। ले इन लोक विरुद्ध की जो प्रवृत्ति है,
थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात आप सोचने जाओ, विचार करने जाओ, अपन को बहुत सारा समझने और शिक्षा मिली। और आज अपने पास सब कुछ होते हुए भी जो शिक्षा लेनी चाहिए, जो समझदारी आनी चाहिए, वो समझदारी अपने पास नहीं आई। कहाँ मगज चलाना, कहाँ मगज नहीं चलाना, कहाँ माइंड चलाना, कहाँ माइंड नहीं चलाना, वो विवेक अपने पास नहीं है तो नुकसान होने की संभावना। सुन लो वापिस, कहाँ माइंड चलाना, कहाँ माइंड नहीं चलाना, वो समझदारी ना हो, वो विवेक अपने पास ना होवे तो नुकसान होने की संभावना। यहाँ पे जैसे दृष्टांत आपने सुना कि सिद्धसेन दिवाकर सूरी ने नमकार का 5 पद में से नमो रस सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुव्य बनाया। जहाँ माइंड नहीं चलाना था वहाँ माइंड चलाया, क्या परिणाम आया? जहाँ माइंड नहीं चलाना था कि प्राकृत में से संस्कृत बना दो, किसी ने कहा आप इतने विद्वान और आप प्राकृत में स्तुति बोलते हो, अभिमान को ठेस लगी। और जहाँ अभिमान को ठेस लगी संस्कृत में करने के क्या परिणाम आए? तभी कहना पड़े जहाँ माइंड नहीं चलाना वहाँ माइंड चला दिया, परिणाम क्या है? एक छोटा सा सूत्र होता है, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए, कितना भयंकर परिणाम आता। एक अनुसार कम बोले, उच्चार शुद्धि, सूत्र में उच्चार शुद्धि का आग्रह ज्ञानियों ने क्यों बताया? एक अनुसार कम होवे या एक अनुसार ज्यादा होवे, जहाँ आधा अक्षर है वहाँ आखा बोल दिया, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो यहाँ पे लोक विरुद्ध चाहो, 3 बात आपको कही, परिवार के अनुरूप वेश होना चाहिए, और जैसा परिवार से ज्यादा करने गए और आपकी ताकत कम है और ताकत वाले के साथ लड़ने जाओगे तो क्या होगा? सीधी बात है, जहाँ माइंड लड़ाना है वहाँ माइंड लड़ाओ, और जहाँ माइंड लड़ाने का समय नहीं वहाँ लड़ाने गए तो नुकसान होने की संभावना है। इसकी बात कल